ओम शांति। 8 फरवरी 2025। मुरली का सार है। मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सेल्वेशन देनी है। प्रश्न है, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सेल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? उत्तर है, उन्हें बोलो, बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? यह कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति में है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं। तुम बाप को याद करो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है। कोई भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। कोई विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोह जीत बनना है। वरदान है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। स्पष्टीकरण, जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म न छोड़िए, तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटें। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हों। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। अब सुनते हैं पूरी मुरली से 25 मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है, बाबा कहे, तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सेल्वेशन देनी है। दूसरी पॉइंट है, बाप कहते हैं क्या अभी ही यहाँ तुमको शांति चाहिए? शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। तीसरी पॉइंट है, बाबा कहे, कोई ने भी अपनी आत्मा को नहीं देखा है, सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है। जैसे आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं, वैसे परमपिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं परम आत्मा माना परमात्मा, परंतु उनको देखा नहीं है। चौथी पॉइंट है, बाबा कहे, आत्मा बाप को पुकारती है परंतु ना देखा है, ना यथार्थ रीति जानती है। पहले तो आत्मा को यथार्थ रीति जानते, तब बाप को भी जानते। पांचवी पॉइंट है, बाबा कहे, यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य का मर्तबा है ना। इन्होंने यह मर्तबा कैसे पाया, यह कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्य को ही चाहिए ना। कहते हैं यह बैकुंठ के मालिक थे, परंतु उन्होंने यह मलिकाना लिया कैसे, फिर कहाँ गए, कुछ भी जानते नहीं। छठवीं पॉइंट है, बाबा कहे, यह लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से बने हैं। बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि सबके लिए किताबें होते हैं ना। इनका किताब फिर है गीता, वह भी किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, यह कोई भी जानते नहीं। सातवीं पॉइंट है, बाबा कहे, श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था ना,
परंतु स्वर्ग को कोई जानते ही नहीं। 8वीं पॉइंट, बाबा कहे श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राम सीता को त्रेता में। उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं दिखाते। श्री कृष्ण के राज्य में कंस, राम के राज्य में रावण आदि दिखाए हैं। यह किसको पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। 9वीं पॉइंट है, बाबा कहे बच्चों को पहले तो यह निश्चय चाहिए कि यह सर्व का बाप है, जो ही सर्व की सद्गति करते हैं, सर्व के लिए पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, सर्व को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। 10वीं पॉइंट है, बाबा कहे मनुष्य समझते हैं कि वायु में भी भगवान है, आकाश में भी भगवान है। अब बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। बाप के पास जन्म तो लिया, फिर पढ़ाते कौन? बाप ही रूहानी टीचर बन पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़कर पूरा करेंगे तो फिर साथ में ले जाएंगे, फिर तुम आएंगे पाठ बजाने। 11वीं पॉइंट है, बाबा कहते अब दौड़ी लगाओ, अच्छी रीति बाप को याद करो, औरों को भी पढ़ाना है, नहीं तो इतने सबको पढ़ाए कौन? बाप का मददगार जरूर बनेंगे ना। 12वीं पॉइंट है, बाबा कहते कोई भी विकर्म मत करो, देहधारी से लगाव नहीं रखो। यह तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है ना, 5 तत्वों की थोड़े ही पूजा करनी है, वह याद करना है। भले इन आँखों से देखो, परंतु याद बाप को करना है। 13वीं पॉइंट है, बाबा कहे बच्चे मनमना भव मध्याजी भव, माना बाप को और विष्णुपुरी को याद करो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बच्चे जानते हैं हमको अभी स्वर्ग में जाना है, बाकी सबको मुक्ति में जाना है। अगली पॉइंट है, बाबा कहे इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं, जड़जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। तुम पुराने बने हो, सारा झाड़ जड़जड़ी भूत तमो प्रधान बना है, फिर सारा झाड़ थोड़े ही सतो प्रधान बन जाएगा। सतो प्रधान नए झाड़ में तो सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही हैं, यह सब बातें नई हैं। 15वीं पॉइंट है, बाबा कहे हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, वही पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते तुमको ज्ञान मैं देता हूँ, तुम देवी देवता बन जाते हो, फिर यह ज्ञान रहता ही नहीं, ज्ञान दिया जाता है अज्ञानियों को। 16वीं पॉइंट है, बाबा कहे तुम बच्चों को सारा ज्ञान है, मनुष्य तो कहते भगवान ने यह सृष्टि रची ही क्यों, क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? अरे यह तो बना बनाया खेल है, अनादि ड्रामा है ना। 17वीं पॉइंट है, बाबा कहे आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, इसमें चिंता करने की दरकार ही क्या। आत्मा ने जाकर अपना दूसरा पार्ट बजाया। रोएं तब जब वापस चीज़ मिलनी हो, वापस तो आती नहीं, फिर रोने से क्या फ़ायदा। अभी तुमको मोह जीत बनना है। 18वीं पॉइंट है, बाबा कहे कब्रिस्तान से मोह क्या रखना है, इसमें तो दुख ही दुख है। आज बच्चा है, कल बच्चा भी ऐसा बन जाता जो बाप की पाग उतारने में भी देरी ना करे। बाप से भी लड़ पड़ते हैं। इसको कहा ही जाता है निधन की दुनिया। कोई धनी धोड़ी है नहीं जो शिक्षा दे। 19वीं पॉइंट है, बाबा कहे यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है, दासी भी इनको समझते हैं। हथियाला बांधते समय कहते हैं तुम्हारा पति ही ईश्वर गुरु आदि सब कुछ है। पहले मिस्टर फिर मिसेज, अब बाप आकर माताओं को आगे रखते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा न सके। 20वीं पॉइंट है, बाबा कहे सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती ही नहीं, साक्षात्कार होता है। अब यह शरीर बूढ़ा हुआ, फिर नया लेना है, खुशी से शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तो भल कितने भी बूढ़े होंगे, रोगी होंगे और समझेंगे भी कि कहाँ यह शरीर छूट जाए तो अच्छा है, फिर भी मरने के समय रोएंगे ज़रूर। 21वीं पॉइंट है, बाबा कहे अभी तुम ऐसी जगह चलते हो जहाँ रोने का नाम नहीं, वहाँ तो खुशी ही खुशी रहती है। तुमको कितनी अपार बेहद की खुशी रहनी चाहिए। अरे हम विश्व के मालिक बनते हैं। 22वीं पॉइंट है, बाबा कहे तुम ही पूज्य थे,
फिर पुजारी बनते हो। भगवान थोड़े ही आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनेंगे। अगर यह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनाए। ड्रामा में बाप का पार्ट ही अलग है। 23वीं पॉइंट है, ज्ञान का सागर एक है, उस एक की ही महिमा है। जबकि ज्ञान का सागर है तो कब आकर ज्ञान देवें जो सद्गति हो। जरूर यहाँ आना पड़े। पहले तो बुद्धि में यह बिठाओ कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। 24वीं पॉइंट है, बाबा कहे ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। चढ़ती कला एक जन्म में होती है, फिर उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। अब बाप कहते हैं वह शास्त्र आदि राइट हैं, वह मैं राइट हूँ। सच्ची सत्य नारायण की कथा तो मैं सुनाता हूँ। अभी तुमको निश्चय है कि यह सत्य बाप द्वारा हम नर से नारायण बन रहे हैं। 25वीं और लास्ट पॉइंट है, बाबा कहे मनुष्य तो ऐसा कोई होता नहीं जिसको बाप टीचर गुरु कहा जाए। यह तो एक ही बाप है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को कभी सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे। अब व्यक्ति सारे हैं। साधारण सेवाएं करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात। बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। ओम शांति।